एक बेटे ने माँ को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और कारण बेटे से जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसकी माँ मोबाइल चलाने के लिए उसको मना करती थी, उसको बार बार टोकती थी, क्योंकि जो बेटा है वो मोबाइल पर पबजी गेम खेलने का एडिक्ट था। और ऐसा ही दूसरा केस हमारे सामने आता है जिसमें महज 12 साल का लड़का अपनी माँ के सिर पर भारी बेट से वार करता है और उसकी माँ घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। कारण वही सेम होता है कि उसकी माँ उसको पढ़ाई के लिए बोलती थी और मोबाइल चलाने के लिए मना करती थी। ये तो सिर्फ 2 ही केस हैं जो आपके सामने हैं। ऐसे हजारों केस हैं जो इंटरनेट पर आप आसानी से देख सकते हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि आने वाले समय पर इन केसों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि आजकल हम अपने घरों में और आसपास के घरों में जब देखते हैं तो पाते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जाने देते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बच्चे गलत संगत में न पड़ जाएं, या फिर अगर वो मिट्टी में खेलेंगे तो हमारे बच्चों के कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो वो घर से बाहर उनको नहीं भेजते और घर में ही वो उनको कैद रखते हैं। अब बच्चे को वो बोलते हैं बार बार कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो एक ही चीज जब बार बार बच्चा सुनता है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, वो काफी डिप्रेस्ड हो जाता है। और एक दूसरी चीज भी है कि बचपन से ही माँ बाप बच्चों के मन में ये चीज डाल देते हैं कि पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई ही आपकी दुनिया है। तो उस टाइम पेरेंट्स बच्चे को प्रेशर करते हैं कि बस आप दिन भर पढ़ाई करते रहो, तो बच्चा ऐसे में काफी डिप्रेस्ड हो जाता है। तो अब आप खुद ही बताइए कि एक ऐसा बच्चा जिसे न तो घर के बाहर खेलने के लिए भेजा जाता है, ना ही घर के अंदर कोई ऐसा माहौल है कि वो खेल सके, और ना ही पेरेंट्स उसके साथ बैठ के बात करते हैं, ना ही कोई एक्टिविटी होती है, तो मजबूरन बच्चा अपनी दुनिया कहीं और ही खोजने लगता है। तो फिर वो दुनिया उसको मिलती है मोबाइल में, और वहां से फिर वो जो कुछ भी सीखता है तो वो अपने जीवन में उसको अप्लाई करता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो खुद ही अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, ताकि उनको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ना करना पड़े, उनके साथ समय खराब ना करना पड़े। और ज्यादातर बच्चों को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो मोबाइल में गेम खेलने के एडिक्ट होते हैं। गेम खेलने में उनका इतना मन लगता है कि माँ बाप भी उस बीच अगर कुछ कहते हैं तो वो उनकी बातों को भी अनसुनी कर देते हैं। और इसके अलावा सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से कई बार वो अडल्ट कंटेंट और पोर्नोग्राफी के भी शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा कई बार वो इंटरनेट पर क्राइम करना भी सीख जाते हैं। अगर पेरेंट्स ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो इसके कई सारे नुकसान हो सकते हैं। आजकल ज्यादा मोबाइल एडिक्शन से बच्चों में मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष जैसी बीमारी तेजी से फैल रही है। इस बीमारी में पास की जो चीजें होती है वो साफ दिखाई देती है और दूर की चीजें हमें धुंधली दिखाई देती है, जिसका रिजल्ट आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि बच्चों में किस तरह से नजर का चश्मा लगवाने की दर तेजी से बढ़ रही है। एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मायोपिया के केस पिछले 20 वर्षों में 3 गुना बढ़ गए हैं। और अकेली दिल्ली में 2007 में जहां मायोपिया के केस सिर्फ 7% थे, वहां 2021 में बढ़कर वो 21% हो गए। इसके साथ ही ज्यादा मोबाइल एडिक्शन से आंखों में सूजन आना, आंखों में पानी आना, ड्राई आईज और सिरदर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से कई बार वो मोटापे, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20% से ज्यादा बच्चे मोटापे की श्रेणी में आ चुके हैं। और जो बच्चे एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं उनमें मोटापे का खतरा 30% और अधिक बढ़ जाता है। WHO के अनुसार मोबाइल या टीवी पर ज्यादा समय बिताने से बच्चों के दिमाग का विकास भी रुक सकता है, जिससे वो अपने में ही गुम रहते हैं और किसी से बात ना करके अकेले रहना पसंद करते हैं। तो आप ये सुनिश्चित करें कि बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, उनसे आप बात करें, उनको अकेला ना महसूस होने दें, और ज्यादा से ज्यादा उनको घर से बाहर आप खेलने के लिए भेजें ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज हो सके। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको भी ये चीज पता है कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने माता पिता से ही सीखते हैं। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा आपके पास में है तो आप जैसे मोबाइल है या फिर टीवी है तो उस पर आप ज्यादा समय ना बिताएं, आप कम से कम उनका यूज करें ताकि बच्चे पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। और जब बच्चों का छुट्टी का दिन होता है तो उनको कहीं बाहर घुमाने के लिए आप ले जा सकते हैं और उनके साथ कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इससे उनकी मेंटल हेल्थ पे काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इस समस्या को लेकर WHO ने हमें एक बेहतरीन सुझाव दिया है, जिसमें उसने 20-20-20 नियम का पालन करने के लिए बोला है, जिसमें आपको
हर 20 मिनट मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और 20 फीट की दूरी बनाए रखनी है। और इसके साथ ही वीक में एक दिन बच्चों को टीवी या मोबाइल की स्क्रीन से आप दूर रखें। बाकी इस बारे में अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, खासकर उन लोगों को जिनके बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हैं। और साथ ही ये भी बताएं कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। धन्यवाद।